नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवागत एडीएम में संभाला कार्यभार। पशु कल्याण और सुरक्षा को लेकर हुई बैठक। ई ऑफिस प्रणाली से कार्य करने का जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। और चोरी के रुपयों के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में चलाया वाहन जांच अभियान और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई ग्राम चौपाल की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में नवागत एडीएम प्रशासन जैनेन्द्र सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया। जैनेन्द्र सिंह 2015 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व में वे राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश में संभागीय उप निदेशक वाराणसी के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। श्री सिंह मिर्जापुर, आजमगढ़, कासगंज, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और सोनभद्र आदि जगहों पर विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का गुणवत्ता परक निस्तारण और शासन की मंशा के अनुरूप लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जनपद में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स की बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एपीसीए के कार्यों, कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन पर चर्चा हुई। इसके तहत पशुओं के अवैध परिवहन को रोकने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निराश्रित घायल पशुओं के परिवहन, चिकित्सा एवं संरक्षण तथा कोर्ट में पशु क्रूरता से संबंधित पंजीकृत मामलों की न्यायिक स्थिति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें समस्त कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली से काम करने के लिए समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों और पटल प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी 10 दिनों में अनिवार्य रूप से ई ऑफिस से संबंधित सभी कार्यवाहियां पूरी करें और अपने अपने विभागों में पत्रावलियों का परिचालन केवल ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही करें। जिलाधिकारी ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस कार्य के साथ ही शासकीय कार्यों में तेजी लाना है। ई प्रणाली के माध्यम से किसी भी समय निर्धारित दस्तावेजों को खोला और देखा जा सकता है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि शासन स्तर से ई ऑफिस प्रणाली के संचालन की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और पटल प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को गंभीरता से लें और समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक चोरी के मामले का उद्भेदन किया और एक आरोपी को चोरी के रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में बरहज पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए सुरौली पुलिस के साथ मिलकर आरोपी अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया है। यह सुरौली के कोइलगढ़ा का निवासी बताया जा रहा है। इस मामले में वादी पंकज यादव पुत्र दिनेश यादव, जो उसरा बाजार सुरौली के निवासी हैं, उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसने चोरी का मामला दर्ज हुआ था और इसी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त अर्जुन यादव को उसरा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से चोरी के 20,200 रुपए नगद बरामद हुए हैं। अब इस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आज कई जगहों पर जांच अभियान चलाया। थानाध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में वाहनों की जांच की, तो वहीं ग्राहक सेवा केंद्र, एटीएम, पेट्रोल पंप आदि पर भी जाकर जांच पड़ताल की गई ताकि आपराधिक तत्वों के लोगों को पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में सलेमपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोहनाग में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम चौपाल का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का सत्यापन भी करना होता है। प्रशासन लोगों के द्वार पर पहुंचकर जन समस्याओं का निराकरण कर रही है। उन्होंने ग्राम वासियों से अनुरोध किया कि गांव के जो लोग अंत्योदय राशन कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं या किसी परिवार में मृत्यु हो गई है अथवा किसी की शादी अन्यत्र हो गई हो, तो ऐसे लोगों की यूनिट हटवा लें, जिससे जरूरतमंद लोगों का अंत्योदय कार्ड बनाया जा सके।
एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक ईआरओ, डीओ या सीओ स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को जारी एक व्यक्तिगत पत्र में उल्लेख किया गया है कि चुनावी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर संवाद स्थापित करने के लिए उद्यम। जनपद पुलिस ने रमजान और होली को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराने के लिए तमाम पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाया है। इसमें कई जगहों पर एरिया डोमिनेशन किया गया, फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नवागत एडीएम में संभाला कार्यभार। पशु कल्याण और सुरक्षा को लेकर हुई बैठक। ई ऑफिस प्रणाली से कार्य करने का जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। और चोरी के रुपयों के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में चलाया वाहन जांच अभियान और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई ग्राम चौपाल की बैठक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जवानी से अब तक हर जद्दोजहद का सामना हमने आपने डट कर किया है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अक्सर खड़ी हो जाती है कई चुनौतियां। और अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार आप ही के लिए लाई है एल्डर लाइन 14567। एल्डर लाइन यानी एक निशुल्क टोल फ्री कनेक्ट लाइन। इसे अपना दोस्त, हमदर्द और मार्गदर्शक समझें। चाहे अनचाहे कोई आर्थिक, कानूनी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी या भावनात्मक समस्या जैसे कि अकेलापन या चिंता फिक्र से जूझ रहे हो, तो बेझिझक एल्डर लाइन यानी 14567 पर आप कॉल कीजिए। तो चिंता हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अब ओल्ड एज बनेगी गोल्डन एज।